बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स चैप्टर 5 है फ्रिक्शन। इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें गिवन है कि एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ 4 फीट है और ये एक स्मूथ एज ऑफ टेबल के साथ रखा हुआ है। 3 फीट इसकी हाइट है टेबल की और ये रफ ग्राउंड है और रॉड इस पैटर्न में रखा हुआ है। ये रॉड है आपके पास, तो ये 4 फीट लॉन्ग रॉड है, इसका ये एज के साथ रखा हुआ है। तो अब होगा कुछ इस तरह से कि कुछ हिस्सा रॉड का टेबल से ऊपर भी जाएगा। इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं जहाँ पे ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट है, इसको बी कह देते हैं एंड दिस वन इज सी। अब रॉड टोटल कितना है? 4 फीट इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ रॉड जो आपको दी हुई है, लेंथ ऑफ रॉड ये कितनी है? 4 फीट लॉन्ग है रॉड। तो अब इसका जो वेट है इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा और मिड पॉइंट पे जब वेट एक्ट करेगा, टोटल लेंथ कितनी है? 4 है। टोटल लेंथ 4 फीट है, तो मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? हाफ पे होगा, तो ये 2 फीट डिस्टेंस पे होगा। दिस वुड बी एट 2 फीट डिस्टेंस। तो अब आपने करना, ये जो एंगल हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है इट इज़ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉड कहाँ कहाँ पे इन कॉन्टैक्ट है। तो सबसे पहले रॉड हॉरिजेंटल के साथ इन कॉन्टैक्ट है, तो इसके साथ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हॉरिजेंटल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो दिस वुड बी नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर। और ये फ्लोर रफ है, रॉड ने स्लिप होकर पीछे की तरफ जाना है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी अलोंग दी रफ हॉरिजेंटल फ्लोर, म्यू आर, ये इसकी फ्रिक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट और रॉड, ये जो एज है इसको हम एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे। तो ये पॉइंट और रॉड आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस रॉड के ऊपर, जब एक पॉइंट और एक लाइन इन कॉन्टैक्ट हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किस पे परपेंडिकुलर होता है? नॉर्मल रिएक्शन रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, इस रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, राइट हो गया। अब हम देखते हैं कि आर वर्टिकल है, वेट आपके पास वर्टिकल है, म्यू आर हॉरिजेंटल है, जबकि एस जो है ना ये कुछ एंगल बना रहा है। अब चेक करते हैं ये कितना एंगल बना रहा है। तो जो भी फोर्स एंगल बना रही होगी उसको हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में अलोंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ये अब आप देखिए टोटल एंगल कितना है? 90 है, इज इट? ये एस जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये रॉड के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये एंगल अगर 60 है, ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो अब यहाँ पे एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। तो अब टोटल ये एंगल 90 था, ऊपर कितना बचेगा? ये देखें 60 प्लस कितना करें तो 90 होगा, 30, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, राइट हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये कंपोनेंट में, इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो अब आपको पता है हाइपोटेन्यूस हमेशा मल्टीप्लाई होता है एंगल के सामने साइन से, ये साइन 30 आ जाएगा, और जो एडजेसेंट है ये होगा एस कॉस 30, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि एस को हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब इसके अलावा कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो कि एक्ट कर रही है इसके ऊपर। अच्छा, ये सारे की सारी आपके सामने एक बैलेंस फिगर है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? नाउ बाय लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो आर ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस एस साइन 30 ऊपर की तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू नीचे डब्ल्यू है, राइट हो गया। म्यू आर टूवर्ड्स राइट एंड एस कॉस 30 टूवर्ड्स लेफ्ट, ये आ गया, राइट हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आर प्लस एस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस बाई 2 आ गया। एंड इस आर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एस बाई 2 इज इक्वल टू एस कॉस 30 किसके इक्वल होगा? √3/2। अब म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू एस बाई 2 इज इक्वल टू √3/2 एस। एस वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, म्यू डब्ल्यू, तो ये √3/2 एस प्लस म्यू एस बाई 2 आ गया। तो अब आपने करना कुछ हुआ, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एस और 2 कॉमन ले लें, एस बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा √3 प्लस म्यू, राइट हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब सेकंड हमने क्या काम करना है? मूवमेंट्स लेने, ठीक है। अबाउट पॉइंट ए जहाँ पे हम पहले से मूवमेंट्स लेते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने मूवमेंट्स लेने। अब मूवमेंट्स लेके देखते हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप आता है।
अच्छा जी, अब हम फिगर को एक दफा फिर से यहां पे ड्रॉ करते हैं। ए के अबाउट आपने मूवमेंट लेना है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मूव करना है, ए बी और ये आ गया सी। अब वेट इसका एक्ट करेगा मिड पॉइंट पे, दैट इज 2 फीट डिस्टेंस, राइट हो गया। और ये अब आप एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट कॉज है, तो कॉज हमने ए से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ए से डब्ल्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कितनी होगी 2 इंटू कॉस 60, क्योंकि ये एंगल के साथ एडजेसेंट है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है जो कि रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है, तो अब जब मूवमेंट लेंगे तो एक एस की वजह से मूवमेंट होगा और सेकंड डब्ल्यू वेट की वजह से, तो अब एस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ए बी परपेंडिकुलर है, राइट हो गया। ये देखिए ये जो रॉड है और ये एस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब एस को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ए बी है, एस पे परपेंडिकुलर ए बी है, तो एस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के साथ इज इक्वल टू डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 60 के साथ, राइट हो गया। अब cos 60 की वैल्यू और ए बी हमें चाहिए, अभी अननोन ए बी यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर हम राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, तो W आ गया S इंटू ए बी, राइट हो गया। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इसके लिए अगेन हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि ए बी की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जा सकती है। तो इसको बेशक आप रफ में भी कर सकते हैं, ये 90 के सामने क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये आपको दिया हुआ है 3 फीट है, राइट हो गया। अब फिर आप साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, साइन 60 को इधर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास साइन 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए बी इज इक्वल टू 3/√3/2, इसको सीधा करके लिखते हैं, तो ए बी आपके पास कितना आ जाएगा 3 × 2 6/√3, तो ये ए बी आ गया। तो ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6/√3 और इसको हम यूज करते हैं इक्वेशन 1 में, डब्ल्यू की वैल्यू को पुट इन 1 में पुट करें इसको, तो म्यू इंटू एस बल्कि 6s/√3 इज इक्वल टू s/2√3 प्लस म्यू। हमने म्यू बेसिकली कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, जो आपके पास ये प्रॉब्लम है 2 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 12/√3 म्यू इज इक्वल टू √3 प्लस म्यू, तो म्यू को दूसरी जानिब ले जाएं तो √3 म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू √3। तो अब आपने क्या करना है, म्यू को यहाँ से कॉमन निकाल लेना और एलसीएम भी साथ ही ले लेते हैं, तो 12 माइनस √3 आ जाएगा इज इक्वल टू √3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 3/12 माइनस √3, तो ये आपके पास क्या आ गया, म्यू आ गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L, वेट W इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट एन इक्वली रफ वर्टिकल वॉल making angle alpha with the wall. A horizontal force P is applied at a midpoint of rod just to support the rod. Now by limiting, तो ये अब आप फिगर बनाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ें, ये आपके पास क्या है, फ्लोर है, तो दिस इज रॉड जो कि रखा हुआ है फर्श के ऊपर और लीन कर रहा है दीवार के अलोंग। अब ये रॉड का जो वेट होगा ये इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा W, ये G पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, इस पे वेट एक्ट करेगा। और दूसरी बात ये कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने मिड पॉइंट पे अप्लाई की है, दिस इज द फोर्स P जो कि हमने अप्लाई की है जस्ट टू सपोर्ट द रॉड, और रॉड का जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ ये अल्फा है, तो यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। दिस लेंथ विल बी L/2। देखें पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते थे A से, अब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे G से, राइट हो गया। तो ये L/2, G से आधी ऊपर होगी आधी नीचे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लिटिल बिट और बाकियों से डिफरेंट है, तो इसको आपने डिफरेंटली ट्रीट करना है। तो यही प्रोसीजर हम लेकर चलेंगे जो अभी हमने अप्लाई करना है, तो इसके जरिए से आप इसका ठीक रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल रिएक्शन है R, और फ्रिक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज म्यू R। इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा S जो कि वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और रॉड ने स्लिप होकर नीचे आना है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में
अपवर्ड डायरेक्शन में होगी म्यू एस। राइट हो गया। ये अब आपके पास बैलेंस प्रॉब्लम है, इसको लेकर आपने क्या करना है, आगे फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो लिमिटिंग कंडीशन में देखते हैं कि जो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं आर प्लस म्यू एस, ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कौन है, डब्ल्यू। इसी तरह लेफ्ट वर्ड अगर आप चेक करें तो फोर्स है म्यू आर प्लस पी राइट वर्ड मूव कर रही हैं और एस लेफ्ट वर्ड मूव कर रही है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे डब्ल्यू आपने आइसोलेट किया है, वहाँ पे हमने एस पी की वैल्यू हम अलग कर लेते हैं। ये पी इज इक्वल टू एस माइनस म्यू आर, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस म्यू एस आ गया। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं 2 बाय 1। डिवाइड 2 बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड करें तो पहले हम 2 लिखते हैं, P इज इक्वल टू एस माइनस म्यू आर और ये आ गया W और यहाँ पे R प्लस म्यू एस आ जाएगा। अब आपने R से डिवाइड करना है ऊपर नीचे, तो ये R से डिवाइड करेंगे तो S बाय आर माइनस म्यू और ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू एस बाय आर। ये आ गया आपके पास आंसर। डिवाइड बाय आर, तो इसको R से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमने P फाइंड करना है बेसिकली, तो S ओवर R की ना वैल्यू चाहिए। तो S ओवर R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट्स लेंगे अबाउट पॉइंट G। अब G पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट G, तो G के अबाउट मूवमेंट लेते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। अब G में से एक W फोर्स पास कर रही है, इसको हम रेज कर देते हैं, इस फोर्स को हम खत्म कर देते हैं और P वाली फोर्स है जो कि G पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब बाकी जो फोर्सेस बच गई हैं R म्यू आर एस म्यू एस, इन तमाम फोर्सेस का हमने क्या करना है, मूवमेंट ले लेना है। अब अल्फा के अपोजिट देखिए 90 है ये एंगल, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो अल्फा के जो अपोजिट कंपोनेंट है ये होगा L/2 साइन अल्फा और एडजेसेंट जो होगा ये होगा L/2 कॉज अल्फा। इसी तरह अल्फा के सामने L/2 साइन अल्फा और इसके सामने L/2 कॉज अल्फा, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि मूवमेंट्स लेने और मूवमेंट इस अंदाज में लेने कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल करने, इक्वेट करने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। तो सबसे पहले देखें, आपने इस रॉड को इस पॉइंट से फिक्स करना है, ये एस फोर्स लगाएंगे तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, म्यू एस ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और म्यू आर वाली फोर्स ये अगर आप लगाएं तो ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। जबकि आर अगर आप लगाएं, इसको यहाँ पे फिक्स करके आर फोर्स लगाएं आर के अलॉन्ग, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अब जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं उनका सम इक्वल टू उनके मूवमेंट, जो मूवमेंट्स होंगे उनका सम इक्वल टू जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होंगी उनके मूवमेंट्स के सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आर पे परपेंडिकुलर कौन है, ये आर है, इस पे परपेंडिकुलर है L/2 साइन अल्फा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ आपने लेना होती है, यह आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब एस पे कौन परपेंडिकुलर है, एस पे परपेंडिकुलर है L/2 कॉज अल्फा, L/2 कॉज अल्फा प्लस म्यू एस पे कौन परपेंडिकुलर है, दैट इज L/2 साइन अल्फा एंड प्लस म्यू आर पे कौन परपेंडिकुलर है, म्यू आर इस पे परपेंडिकुलर है L/2 कॉज अल्फा। तो ये म्यू आर को चेक करें और देखें परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट इसके ऊपर आ रहा है, उसको आपने लेकर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो L/2 कॉज अल्फा ये आ गया। अब आपने करना है ये L/2 सब में कॉमन है, इसको हम काट देंगे तो R साइन अल्फा इज इक्वल टू S कॉज अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा प्लस म्यू आर कॉज अल्फा। राइट हो गया। अब R वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, S वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉमन लेके R/S की वैल्यू निकालनी, S/R की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो S माइनस म्यू आर कॉज अल्फा इज इक्वल टू S कॉज अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। अब इसमें से आप R कॉमन लें तो यह आ जाएगा साइन अल्फा माइनस म्यू कॉज अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से S कॉमन लें तो यह आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। राइट हो गया। हमें S/R चाहिए, तो अब आपने करना कुछ यूं है कि S माइनस म्यू कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू S/R। राइट हो गया। अब आपने कॉस से डिवाइड करना है,
तो यह आ जाएगा साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय कॉज का से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस म्यू साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा। अब यहाँ पे हमने किया कुछ यूँ है कि हमने डिवाइड किया है, डिवाइड बाय कॉज एल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये आ जाएगा एस ओवर आर इज इक्वल टू टेन एल्फा माइनस म्यू की वैल्यू टेन लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन लेमडा और ये टेन एल्फा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप ये फार्मूला एक बंद हो रहा है, अगर आप नोट करें तो दिस इज टेन एल्फा माइनस लेमडा, ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को याद कर लें। दिस इज द फार्मूला फॉर टेन एल्फा माइनस बीटा, तो ये एस बाय आर की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो आ जाएगा पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन एल्फा माइनस लेमडा, एल्फा माइनस लेमडा और म्यू की जगह पे टेन लेमडा पुट करते जाएं, क्योंकि म्यू किसके इक्वल होता है, टेन लेमडा के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन लेमडा और ये आ गया टेन एल्फा माइनस लेमडा। अब फिर ये फार्मूला बंद हो रहा है, एक दफ़ा और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन एल्फा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, तो इट वुड बी P इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन एल्फा माइनस 2 लेमडा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है।